नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, एसटीए हो, आईसीआर, बीएचयू, एएफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। अगर आप लोग कृषि प्रसार की फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने 199 प्रश्नों को सॉल्व कराया है। आज की जो क्लास है दोस्तों, कृषि प्रसार की पार्ट 2 क्लास है। इसके अंदर हम लोग 200 प्रश्न से स्टार्ट करके 400 प्रश्न तक सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एसटीए के अंदर सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेबस के अंदर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यानी 200 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ संपर्क दिया है, दूसरी तरफ शिक्षण विधियां दिया हुआ है। एक तरफ संपर्क दिया है, दूसरी तरफ शिक्षण विधि दिया हुआ है। फर्स्ट देखेंगे कि व्यक्तिगत जो संपर्क है, क्या शिक्षण विधि इसकी परिणाम प्रदर्शन है, ये बात ठीक है। विराट की बात करें तो इसका सिनेमा होता है शिक्षण विधि, ये भी ठीक है। विराट का शिक्षण विधि दूरदर्शन भी होता है, ये भी ठीक है। समूह की बात करेंगे तो फ्लैश कार्ड ये शिक्षण विधि है समूह का। तो यहाँ पर सभी के सभी राइट हैं, कोई गलत ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ दोबारा देखेंगे दोस्तों, व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत परिणाम प्रदर्शन, टेलीफोन कॉल्स, फार्म या होम विजिट आएंगे। समूह की बात करेंगे, फ्लैश कार्ड, विधि प्रदर्शन, पपेट शो और ट्रेनिंग कैंप्स, और यहाँ पर डिस्कशन आ जाएगा। इसके बाद विराट की बात करेंगे तो इसके अंदर दूरदर्शन, सिनेमा, पोस्टर और ड्रामा, मूवी, मेला, रेडियो आएगा। यहाँ देख सकते हैं दिए गए प्रश्न में कोई भी उत्तर गलत नहीं है। अरुण कत्यांत हिंदी की बुक है, पेज नंबर 288 नंबर पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 201। क्वेश्चन कह रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, तो बताना है किसके द्वारा की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये की जाती है CACP यानी कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य का आकलन कृषि लागत कीमत आयोग करती है, यानी CACP करती है। ठीक है, CACP करती है, याद रखेंगे, तथा अपनी सिफारिश भारत सरकार को देती है। भारत सरकार CACP के सुझावों पर विचार करके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार को करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 202। क्वेश्चन कह रहा है, KGK का प्रतिभूत किया जाता है, तो ये प्रतिभूत किया जाता है दोस्तों ICAR द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 203 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसार प्रतिनिधित्व है एक, क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा जनसेवक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार प्रतिनिधि एक जनसेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट होता है, जो कि सरकार द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की जानकारी ग्रामीण स्तर पर लोगों के मध्य पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204। निर्णय लेने हेतु सर्वोत्तम ग्रामीण नेतृत्व गुण कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 204 2006 में भी आया हुआ है, 2005 में भी आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिभागी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205। सामूहिक चर्चा एक प्रसार तकनीकी है और सम्मिलित है, किसमें सम्मिलित है यही आपको बताना है दोस्तों। तो ये सम्मिलित हो जाएगी समूह संपर्क के अंतर्गत। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 206 देखेंगे,
क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसमें से बताना है दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सीखना प्रभावी होता है जब सीखने वाले सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं। ये बात ठीक है। सीखना प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी द्वारा दोहराया जाता है। ये भी बात ठीक है। सीखने में सुविधा होती है जब कोई एक इंद्रिय प्रयोग की जाती है। ये बात गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सीखने में सुविधा होती है जब स्थितियाँ अवास्तविक होती हैं। तो यानी ये भी ऑप्शन गलत है। दो ऑप्शन हमारे गलत हैं और फर्स्ट और सेकंड हमारे ऑप्शन सही है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। यानी हमने कहा था 1 और 2 ऑप्शन ही सही है, बाकी 3 और 4 हमारे गलत आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 207। क्वेश्चन कह रहा है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो कौन सी व्यवस्था है? तो वो हो जाएगा ग्राम, यहाँ पर विकास खंड और जनपद स्तर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 208 पर। 208 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्रासी सूट रोग प्रायः किस फसल से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रासी सूट एक प्रकार का रोग है, तो कौन से फसल से संबंधित है यही बताना है। तो यहाँ पर शुगर कैन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गन्ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 कह रहा है मूंगफली का टिक्का रोग किसके द्वारा फैलता है। तो ये फैलता है फफूंद के कारण, यानी फंगस के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर फंगस का नाम पूछे तो सर्कोस्पोरा अरिचिडिकोला आपको याद रखना है दोस्तों, किसके कारण होता है, फंगस के कारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 210। क्वेश्चन कह रहा है 210 नंबर चने की अवरोधी प्रजाति प्रतिरोधी है, किसकी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विल्ट, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अवरोधी चना की देसी किस्म है जो कि उकठा रोग के प्रति प्रतिरोधी है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 211 कह रहा है अधोलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अधोलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कथन ए हमारा कह रहा है दोस्तों श्रव्य सामग्री प्रसार विधि को प्रभावी बनाती है। तो क्या ये बात ठीक है? तो ये बात ठीक है दोस्तों, यानी ए ऑप्शन हमारा ठीक कह रहा है। यहाँ पर तर्क आर देखेंगे। तर्क आर कह रहा है श्रव्य सामग्री श्रोताओं का ध्यान केंद्रित कर लेती है। तो ये बात गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए सत्य है, परंतु आर जो है असत्य है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है सत्य है, परंतु आर जो है असत्य है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों श्रव्य सामग्री वह शिक्षण साधन है जो केवल सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता, जैसे रेडियो, टेलीफोन, टेप। और श्रव्य सामग्री प्रसार विधि को प्रभावी बनाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविवाद यानी सिंपोजियम प्रसार विधि है और निम्न में से सम्मिलित है। तो ये सम्मिलित है समूह या दलीय पहुंच। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं सिंपोजियम एक संपर्क विधि है जिसमें भाषण एक ही विषय तक सीमित रहता है। विषय को वक्ताओं की संख्या के अनुसार विभिन्न पहलुओं में बांट लिया जाता है। वक्ताओं की संख्या 2 से लेकर 5 तक हो सकती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 213 कह रहा है इटावा यानी उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास परियोजना किसने आरंभ की थी। तो ये आरंभ किसके द्वारा की गई थी। तो ये अल्बर्ट मेयर के द्वारा आरंभ की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कुछ कार्यक्रमों के नाम दिए हुए हैं और कौन सा कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, योजना कार्यकर्ता कौन है। आदर्श ग्राम योजना पूछे तो वर्ष 1903 में शुरुआत हुई थी। सर डेनियल हैमिल्टन इसके कार्यकर्ता थे। श्री निकेतन की बात करें 1908 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सेवाग्राम वर्धा में 1920 महात्मा गांधी के द्वारा। फिरका विकास योजना की बात करें 1946-47 में मद्रास सरकार के द्वारा।
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इटावा पायलट योजना 1948 सन याद रखना अल्बर्ट मेयर के द्वारा। यहाँ पर सर्वोदय योजना की बात करें 1948 से 50 आचार्य विनोबा भावे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 214। क्वेश्चन कह रहा है कृषि प्रणाली के अध्ययन हेतु सर्वोत्तम प्रतिभागी ग्रामीण मूल्यांकन पद्धति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन ट्रांजेक्ट वॉक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं ट्रांजेक्ट वॉक जो है इसको PRA की इस विधि में ग्रामीण गांव के चारों दिशाओं को पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशाओं में पैदल चलते गांव में मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी लेते हुए चलते हैं और गांव में कौन कौन सी सुविधाएं फसल संसाधन हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है। यह विधि सबसे उत्तम मानी जाती है दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 215 पर। क्वेश्चन नंबर 215 कह रहा है प्रक्षेत्र प्रबंध का अनंत उद्देश्य होता है। तो प्रक्षेत्र प्रबंध का उद्देश्य पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कुल लागत कम करना गलत है, कारकों का अनुकूलतम उपयोग ये भी गलत है, यहाँ पर सकल आय बढ़ाना ये भी गलत है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 216 पर। 216 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता आधारित है, किस पर आधारित है यही तो बताना है। तो वो आधारित है दोस्तों लाभार्थियों की प्रतियोगिता पर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 217। 217 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है वो हो जाए देखकर विश्वास करना और करके सीखना। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत जो है देखकर विश्वास करना और करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था, सन आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 के ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा WH वाइजर 1947 द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम WH वाइजर द्वारा 1945 में शुरू किया गया था। सर्वोदय योजना की बात करें 1948-50 में विनोबा भावे के द्वारा। मारथंडम योजना की बात करें तो 1928 में स्पेंसर हेज के द्वारा। नीलखेड़ी योजना की बात करें 1948 में भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय सेवा प्रखंडों का शुभारंभ हुआ। तो ये शुभारंभ हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1953 को। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 220। क्वेश्चन कह रहा है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण अस्तित्व में कब आया था? तो ये अस्तित्व में आया था 1958 ईस्वी में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की संतृप्ति पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221। क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण की प्रभावशीलता निर्भर करती है, किस पर करती है यही बताना है। ये करती है विचारों की स्पष्टता और पारस्परिक अमीच्छा पर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 222 पर। 222 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ परियोजनाओं का नाम दिया है, दूसरी तरफ उसकी स्थापना वर्ष दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें इटावा अग्रगामी परियोजना, तो ये 1950 में नहीं चालू हुई थी, ये 1948 में चालू हुई थी। याद रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया, गलत ही पूछा था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन यहाँ देखेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है सामुदायिक विकास खंड की शुरुआत 1952, ये बात ठीक है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रखंड की बात यहाँ पर 1953 में हुई थी। जनजाति विकास प्रखंड 1987, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 223। क्वेश्चन कह रहा है प्रौद्योगिकी मूल्यांकन परिष्करण होता है
कब होता है सन, ये इसमें बताना है दोस्तों। तो ये होता है यहाँ पर IVLP के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत पूछी 1995 से 96 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 224 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सूची 1 है जिसमें संपर्क विधि लिखा हुआ है, सूची 2 है जिसमें तकनीक लिखा हुआ है। तो इसमें दोनों का मैचिंग करवाना है दोस्तों, कौन सा किसके साथ मैच है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन किसके साथ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ देखेंगे समूह संपर्क। समूह संपर्क जो है दोस्तों ये लेक्चर के साथ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन के साथ। उसके बाद विराट जो संपर्क है ये जाएगा पत्रिका के साथ, यहाँ फोर्थ ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे व्यक्तिगत संपर्क जो है ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रक्षेत्र और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के साथ फार्म और होम विजिट के साथ जाएगा। उसके बाद सामुदायिक संपर्क जो है यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा हुआ, वो है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि प्रदर्शनी के साथ। यहाँ पर 1 2 4 3 1। चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन 2 4 3 1। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, देखेंगे विराट संपर्क के अंतर्गत पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न आएगा। व्यक्तिगत संपर्क के अंदर प्रक्षेत्र और गृह भ्रमण आएगा, पत्र आ जाएगा। सामुदायिक संपर्क में प्रदर्शनी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 225 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण जन अभिप्रेरित किए जा सकते हैं। तो ये किए जा सकते हैं दोस्तों पुरस्कार द्वारा, सुविधा द्वारा और प्रशंसा द्वारा। यहाँ पर उपरोक्त सभी आ जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 226 कौन सा एक जन संपर्क विधि से संबंधित है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2005 के अंदर PCS प्री के अंदर पूछा गया दोस्तों। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्जीबिशन आ जाएगा, न्यूज़पेपर आ जाएगा, मैगजीन आ जाएगा, इसमें मैगजीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 227। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय प्रदर्शन उदाहरण है। तो इसका उदाहरण जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर संकुल प्रदर्शन का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 228 पर। क्वेश्चन नंबर 228 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है समानता पोस्टर की विशेषता है। आपको बताना समानता पोस्टर की विशेषताएं हैं। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अब इसमें से बताइए कौन सा पोस्टर की विशेषताएं अच्छी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि न्यूनतम शब्द होनी चाहिए उसके अंदर और आकर्षक चित्र होनी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 229। क्वेश्चन कह रहा है स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ वर्ष बताना है। कौन से वर्ष में शुभारंभ किया गया था। ट्राइसेम का वर्ष बताना है। तो 1979 आपको याद रखना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर पूछे जवाहर रोजगार योजना का वर्ष तो आपको बताना 1989। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 230। क्वेश्चन कह रहा है प्रक्षेत्र प्रबंध का उद्देश्य बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रक्षेत्र प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं। अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। ठीक है, प्रक्षेत्र प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 231 देखेंगे निम्नलिखित में से प्रकृति के उपहार के रूप में क्या है। प्रकृति के उपहार के रूप में क्या है। भूमि है, पूंजी है, श्रम है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का उपहार भूमि को कहा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 232 पर। क्वेश्चन नंबर 232 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 232 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है जनसंचार की मुख्य विधि बताना है। तो जनसंचार की मुख्य विधि जो है दोस्तों, वो हो जाएगी यहाँ पर समाचार पत्र। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
जनसंचार की मुख्य विधि कौन कौन सी हैं? यहाँ पर देख सकते हैं समाचार पत्र है, सिनेमा है, पोस्टर है, रेडियो है, टेलीविज़न है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 233। क्वेश्चन कह रहा है नई पद्धति में मूल्य को दर्शाने की उत्तम विधि कौन सी है? नई विधि के अंदर बताना है मूल्य को दर्शाने की उत्तम विधि कौन सी है, तो वो हो जाएगी परिणाम प्रदर्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 234। एक अच्छे चार्ट में तथ्य प्रस्तुत होते हैं, वो होते हैं दोस्तों अंकों तथा चित्रों दोनों में। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंकों तथा चित्रों दोनों में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 आपकी स्क्रीन पर है। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन है एक, तो मूल्यांकन एक प्रकार की प्रक्रिया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 आपकी स्क्रीन पर है। असंस्थागत संप्रेषण विधि कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि पारिवारिक सदस्यता। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 237 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। किसान भारती पत्रिका प्रकाशित होती है कहाँ से, तो ये पंतनगर से प्रकाशित होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238 देखेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र वित्त संपोषित है, तो ये है दोस्तों प्रदेश सरकार से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 239 पर। 239 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किसी भी बाजार शाखा की दक्षता ज्ञात की जाती है। किसी भी बाजार शाखा की दक्षता ज्ञात की जाती है मुख्यतः, तो राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित बाजार पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240 कह रहा है कौन सा कार्य उत्पादन प्रबंधक का नहीं है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन अनुसरण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे नियोजन, व्यवस्थापन और विपणन तीनों ही कार्य हैं, लेकिन यहाँ पर अनुसरण नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 241 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संपर्क दिया है, विधि है, इसमें से बताना है कौन सा इसमें से गलत है। विराट देखेंगे दूरदर्शन से संबंधित है, ठीक है। विराट फिल्म से संबंधित है, ठीक है। विराट टेप रिकॉर्डर से संबंधित है, ठीक है। विराट प्रदर्शन से संबंधित है, ये ही गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 242। क्वेश्चन कह रहा है कृषक प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण प्रदान करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल कृषकों को, ठीक है। केवल कृषक नेताओं को, केवल ग्रामीण युवाओं और कृषक महिलाओं को, ये भी ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 243। IVLP मुख्यतः एक है, तो यह एक प्रकार का क्या है, तो यह प्रौद्योगिकी मूल्यांकन परिमार्जक कार्यक्रम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं परिमार्जन कार्यक्रम है। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक पायलट आधार पर 1995-96 में के रूप में शुरू किया गया था। प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं परिमार्जक कार्यक्रम है, ये लाइन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 244। क्वेश्चन कह रहा है NATP शुरू हुआ था, सन आपको बताना है कौन से सन में शुरू हुआ था। अक्टूबर 1998 आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 245। प्रसार कार्यक्रम में जन सहभागिता आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 245 का, वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन आत्मविश्वास एवं स्वयं सहायता करने पर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आत्मविश्वास एवं स्वयं सहायता करने पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 246। क्वेश्चन कह रहा है प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण की जो आवश्यकता होती है दोस्तों, वो ज्ञान कौशल और विकास हेतु आवश्यक होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 247 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधो मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है, ये होता है दोस्तों सकरा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 248 आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में आरंभ किया गया था, कौन से सन में आरंभ किया गया था ये आपको बताना है। तो 1952 आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर वर्ष 1952 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 249 देखेंगे, कौन सा उत्पादन प्रबंध का कार्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विपणन, मार्केटिंग, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 250 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण समाज में साक्षात्कार का कौन सा सर्वोत्तम माध्यम है। तो माध्यम पूछ रहा है तो केंद्रित समूह यहाँ पर आपको याद रखना है। सी ऑप्शन आपको याद रखना है। 251 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जन संचार की विधि है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 252 पर। क्वेश्चन नंबर 252 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है देश में अधिक उपजाई, तो यहाँ देखेंगे दोस्तों देश में अधिक उपजदायी प्रजातियों का कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था। तो ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों 1966-67 में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, याद रखेंगे 1966-67 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 253। क्वेश्चन कह रहा है CPRI द्वारा विकसित पहली GM आलू की प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयुक्त जीन कौन सा है। तो जीन पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामदाने या चौलाई कुल का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रामदाने चौलाई कुल का, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों CPRI द्वारा पहली GM आलू में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए अम्मा-1 जीन को अमरंथस कुल यानी कि चौलाई कुल की पौधे से दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस की मदद से विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 254 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संपर्क दिया हुआ है, विधि दिया हुआ है, तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं विराट जो है दूरदर्शन से संबंधित है, विराट फिल्म से संबंधित है, विराट टेप रिकॉर्डर से संबंधित है, लेकिन विराट जो है ये प्रदर्शन से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रदर्शन समूह संचार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 255 कह रहा है कौन संप्रेषण मापदंड का भाग नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि परामर्श, एडवाइस, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 256 पर। दोस्तों 256 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उन्नतिशील जाति कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1966-67 में, आपको याद रखना है, जिस समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 257 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्र कृषक एक कर्मचारी हैं, तो किसके कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर आपको बता देना उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ देखेंगे दोस्तों मित्र कृषक एक स्वैच्छिक संगठन के कर्मचारी हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 258। क्वेश्चन कह रहा है यूपी डास्प जिसको कहा जाता है से तात्पर्य क्या है। यूपी डास्प से जो तात्पर्य है दोस्तों, चारों ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूपी कृषि विविधीकरण सहायता परियोजना से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यूपी डास्प का अर्थ है यूपी कृषि विविधीकरण सहायता परियोजना से है। इसके अंतर्गत फल फूल सब्जी की खेती, अनाज की खेती, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। 259 नंबर क्वेश्चन कह रहा है N.E. बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किसमें मिला था, कौन से क्षेत्र में मिला था। तो ये मिला था शांति के क्षेत्र में। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 260। क्वेश्चन कह रहा है
प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति आरंभ की गई थी। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति आरंभ की गई थी किसके द्वारा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर डी बेनोल द्वारा, डी बेनोर के द्वारा प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति की शुरुआत की गई थी। कब? 1973 सन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 261 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर प्रक्षेत्र आय दिया हुआ, सूची 2 के अंदर उसका माप दिया हुआ है, तो इसको मैचिंग कराना है दोस्तों। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है पारिवारिक श्रम आय, तो इसका हो जाएगा सकल आय लागत सी। तो यहाँ फोर्थ, एक मिनट दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पारिवारिक श्रम आय, तो इसका हो जाएगा सकल आय लागत बी ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे फार्म व्यवसाय आय, यानी कि स्वामी किसान, तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों सकल आय लागत A1, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन के साथ। इसके बाद शुद्ध आय देखेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों सकल आय लागत सी, यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ। ये फर्स्ट एक ऑप्शन बचा फार्म व्यवसाय आय, यानी साझेदार किसान, तो ऑप्शन के सेकंड के साथ चले जाएंगे सकल आय लागत A2। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे 3 1 4 2, ये हमारा ऑप्शन आएगा। तो देख लेते हैं 3 1 4 2, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262 कह रहा है प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है, तो प्रसार शिक्षा का जो लक्ष्य है दोस्तों वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 263 पर। 263 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे इटावा अग्रगामी परियोजना, ये अल्बर्ट मेयर, ये तो बात ठीक है। उसके बाद अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, ये बात गलत है, JL नेहरू के द्वारा नहीं चलाया गया। उसके बाद 2 ऑप्शन और हैं, सहकारिता आंदोलन गांधी द्वारा, ये भी गलत है। उसके बाद सेवाग्राम योजना विनोबा भावे, ये भी गलत है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट है, इटावा अग्रगामी योजना अल्बर्ट मेयर के द्वारा चलाया गया था। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सेवाग्राम योजना गांधी द्वारा, सहकारिता आंदोलन निकोलसन द्वारा, इसके बाद अधिक अन्न उपजाऊ अभियान ये ग्रामीण विकास विभाग ब्रिटिश भारत के द्वारा, इटावा अग्रगामी योजना अल्बर्ट मेयर के द्वारा, ए ऑप्शन हमारा सही था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 264। क्वेश्चन कह रहा है KGK बृहद स्वरूप क्या है इसका? तो बृहद स्वरूप इसका हो जाएगा दोस्तों कृषि ज्ञान केंद्र, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 265 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर KVK का बृहद स्वरूप क्या है? तो KVK का बृहद स्वरूप आपको बताना है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर, कृषि विज्ञान केंद्र, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। KGK का पूछे तो कृषि ज्ञान केंद्र, KVK का पूछे कृषि विज्ञान केंद्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 266। क्वेश्चन कर रहा है सहकारी समिति आधारभूत संस्था है, तो ये किसके लिए है? तो यहाँ पर सही जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 267 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रेडियो जन माध्यम की विशेषता है, तो रेडियो जन माध्यम की जो विशेषता है दोस्तों वो हो जाएगा एक तरफा और तत्काल श्रोता प्रत्युत्तर सहित, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर देख सकते हैं रेडियो जन माध्यम की एक तरफा माध्यम है जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा एक तरफा ज्ञान का प्रचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 268। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संपर्क दिया हुआ है और तकनीक दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे विराट प्रदर्शनी से, बात ठीक है। व्यक्तिगत फार्म भ्रमण से, ये भी बात ठीक है। समूह जो है मेला से संबंधित नहीं है, यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विराट जो है समाचार पत्र, ये भी बात ठीक है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है व्यक्तिगत के अंतर्गत फार्म विजिटिंग, व्यक्तिगत संपर्क, पत्राचार द्वारा, फ़ोन, ऑफिस फ़ोन, यहाँ पर देखेंगे समूह के अंदर पैनल, सिंपोजियम, और यहाँ पर देखेंगे ये एग्जाम में पूछा जाता है, स्लाइड्स पूछा जाता है, मीटिंग पूछा जाता है,
लेक्चर पूछा जाता है, डिस्कशन पूछा जाता है, ठीक है, ये सब समूह के अंतर्गत किया जाता है। विराट के अंदर प्रदर्शनी आपको याद रखना है, बुकलेट याद रखना है, न्यूज़पेपर याद रखना है, मेला, पोस्टर, सिनेमा, मूवी, ड्रामा और गाने। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 269, प्रसार मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है। तो प्रसार मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। तो यहाँ देखेंगे दोषों की पहचान करना, ये बात ठीक है, गुणों की पहचान करना, ये भी ठीक है, दूरियों और त्रुटियों की पहचान करना, ये भी ठीक है, उपरोक्त सभी की पहचान करना, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सामुदायिक विकास एक कार्यक्रम है, ये बात ठीक है दोस्तों। सामुदायिक विकास एक कार्यक्रम है, ये ठीक है। सामुदायिक विकास एक सांस्कृतिक घटना है, ये बात गलत है। सामुदायिक विकास एक सामाजिक घटना है, ये भी गलत है। सामुदायिक विकास एक परियोजना है, ये बात ठीक है। यानी 1 और 4 सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में देखिए, यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1 और 4 हमारा सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 271। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है दोस्तों प्रसार मूल्यांकन एक सुनियोजित प्रक्रिया है, बात ठीक है। प्रसार मूल्यांकन यहाँ पर यकायक प्रक्रिया है, ये बात गलत है। प्रसार मूल्यांकन शिक्षण का अविभाज्य अंग है, ये भी बात गलत है। प्रसार मूल्यांकन का आरंभ की प्रक्रिया, ये भी बात ठीक है। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट और यहाँ पर फोर्थ दोनों सही है, ठीक है, बाकी सेकंड और थर्ड गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 272 पर। क्वेश्चन नंबर 272 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड के अनुसार उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है समाचार पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसिद्ध संचारक माध्यम है, ये बात गलत है। समाचार पत्र संचार का लिखित स्वरूप है, ये भी बात गलत है। फिल्म प्रदर्शन संचार का श्रव्य दृश्य स्वरूप है, ये बात ठीक है। फिल्म प्रदर्शन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध संचार माध्यम है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ दोनों सही है। ऑप्शन में देखेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा, यानी 3 और 4 यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 273 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्म प्रभावशाली माध्यम नहीं है, यहाँ पर ये बात गलत है दोस्तों। कारण आर क्या कह रहा है कमज़ोर विद्युत से फिल्म प्रशिक्षण नहीं किया जा सकता, ये बात ठीक है। यहाँ पर कमज़ोर विद्युत से फिल्म जो है प्रक्षेपण नहीं किया जा सकता, यानी ए गलत है और कारण आर जो है सही है। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि आर जो है ये सत्य है परंतु ए जो है असत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 274 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 274 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए कह रहा है ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसानों की तीव्र रुचि रहती है, तो क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कारण आर कह रहा है प्रशिक्षण अवधि में किसानों को निःशुल्क भोजन मिलता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो उत्तर आपको यहाँ पर सही करने का दिया है वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे मैचिंग वाला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर स्वरूप दिया है, सूची 2 के अंदर तकनीक दिया है, तो यहाँ पर मैच कराना। ध्वनि जो है टेप रिकॉर्डर से संबंधित है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन के साथ। लिखित जो है दोस्तों ये फोल्डर से संबंधित हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। प्रकाश प्रक्षेपित जो है दोस्तों
ये फिल्म से संबंधित हो जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ। और यहाँ पर देखेंगे अप्रक्षेपणीय जो है ये कठपुतली से हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी 2 1 3 4। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे, दोबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ध्वनि जो है टेप रिकॉर्डर से संबंधित है, लिखित फोल्डर से, प्रकाश प्रक्षेपित जो फिल्म से, अप्रक्षेपणीय जो है कठपुतली है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 276 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर साधन दिए हैं, सूची 2 के अंदर संपर्क विधि दिया हुआ है। तो इन दोनों को यहाँ पर मैचिंग कराना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे मॉडल जो है समूह संपर्क है, ये बात ठीक है। स्लाइड जो है ये विराट संपर्क है, ये इसके साथ हो जाएगा। उसके बाद दूरभाषा संपर्क व्यक्तिगत संपर्क है, ये भी ठीक है। यहाँ पर पोस्टर जो है विराट संपर्क है, ये भी ठीक है। यानी ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ। ऑप्शन देख लेते हैं 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 277 पर। क्वेश्चन नंबर 277 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रसार मूल्यांकन का सही अवधारणा दर्शाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रसार मूल्यांकन प्रसार कार्यक्रम के आरंभ से पूर्व हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 278 प्रसार कार्यक्रम में सार्थक जन संयोग तब होता है जब, तो ये बताना दोस्तों गांव वासियों का बहुमत भाग लेता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 279 अधोलिखित कथनों में से कौन सी विधि समूह संचार की नहीं है, नहीं पूछा है, तो नहीं राइट आंसर हो जाएगा परिचालन पत्र। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको देख लेंगे एक बार, व्यक्तिगत, समूह और विराट, ये तीनों ही देखेंगे। इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 280। क्वेश्चन नंबर 280 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है ग्रामीण विकास परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है दोस्तों लाभार्थियों की सहभागिता पर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 281। क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण सहभागी सूचना संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगी दोस्तों कृषि प्रसार से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 282। यहाँ पर देखेंगे यूपी डास्प पोषित है, तो यूपी डास्प जो पोषित है दोस्तों ये विश्व बैंक द्वारा पोषित है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 283। क्वेश्चन कह रहा है प्रदर्शित किस्म के साधन को चुनिए। प्रदर्शित किस्म के साधन को चुनाव करना है यहाँ पर, वो हो जाएगा दूरदर्शन। यहाँ पर बी ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन जो है प्रदर्शित किस्म के साधन के अंतर्गत आता है। 284 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गरीबों में सबसे गरीब व्यक्ति के चुनाव का तरीका बताना है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर जवाहर रोजगार योजना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर रोजगार की शुरुआत की बात करें 1 अप्रैल 1989 को राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 285 कह रहे हैं निम्न में से कौन सा फार्म प्रबंध विश्लेषण का साधन नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि उत्पादन एवं लागत फलन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 286। क्वेश्चन कह रहा है अल्बर्ट मायर का नाम संबंध है, तो अल्बर्ट मेयर का जो संबंध है दोस्तों ये इटावा अग्रगामी परियोजना से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों इटावा अग्रगामी परियोजना संबंधित अल्बर्ट मेयर, नीलखेड़ी विकास परियोजना यहाँ पर यस केडे, और फिरका विकास परियोजना मद्रास सरकार, श्री निकेतन परियोजना रविंद्रनाथ टैगोर, गुड़गांव परियोजना एफ.एल. ब्रायने, मार्थंडम योजना स्पेंसर हेज। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 287। क्वेश्चन नंबर 287 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा समूह संपर्क विधि नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा फिल्म जो है ये समूह संपर्क विधि नहीं है, बाकी प्रदर्शन संगोष्ठी कार्यशाला ये तीनों समूह संपर्क विधि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 288 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
आत्मा यानी इसका पूरा नाम होता है कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो संबद्ध है। तो किससे संबद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि IVLP से। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा IVLP से, याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि संस्था ग्राम लिंकेज कार्यक्रम से संबंध है, IVLP से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 289। इस समय देश में कार्यरत KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या बताना है। तो कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या है 731। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है नहीं, तो 731 आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नया डाटा के अनुसार 2022 के डाटा के अनुसार 731 आपको याद रखना है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, 2022 में देश में 731 जो है कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 290। क्वेश्चन कह रहा है एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की मूल इकाई क्या है? तो विकास की मूल इकाई होती है दोस्तों परिवार, फैमिली। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 291 कह रहा है दोस्तों, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार प्रणाली उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, कौन से वर्ष में? तो ये 1985 आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है प्रदर्शित किस्म के साधन की पहचान करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूरदर्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रदर्शित किस्म के साधन जो है चार्ट है, पोस्टर है, और यहाँ पर लीफलेट है, पंपलेट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 293 नंबर क्वेश्चन करा है ग्राम स्तरीय बहुधंधी कार्यकर्ता की धारणा उत्पन्न हुई। तो ये हुई थी दोस्तों इटावा अग्रगामी परियोजना से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 294 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करें योजना आयोग द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना काल में कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर कितनी निर्धारित की गई थी? तो वो निर्धारित की गई थी 4.5%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 295। क्वेश्चन कह रहा है जब सीमांत उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 296। सबसे कम लागत पर निवेशों की मात्रा प्राप्त की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 297 पे। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नया है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 297। क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम लाभ होता है जब, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 298। क्वेश्चन कह रहा है टेलीविजन, रेडियो, मेला, प्रदर्शनी कैसे माध्यम है? तो यह एक प्रकार के दोस्तों जनसंचार माध्यम है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 299 देखेंगे प्रसार शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ। तो इसका प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कब हुआ था? तो ये 1840 आपको याद रखना है सन, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 300 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपनाने की प्रक्रिया के निम्न चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। तो क्रमबद्ध इसको लगाना दोस्तों इसमें से, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहले पे डी, यानी कि जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उसमें रुचि होनी चाहिए, यानी ए फर्स्ट नंबर पर हो गया, ये सेकंड नंबर पर। उसके बाद प्रशिक्षक होने चाहिए, उसके बाद मूल्यांकन लास्ट में आता है, ठीक है, ये फोर्थ नंबर पर, ये थर्ड। यानी कि यहाँ पर देखेंगे ए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर डी, उसके बाद ए, डी है, ए है, सी है, बी है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पांचों चरण आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अपनाने की प्रक्रिया के 5 चरण क्रमबद्ध दिए हुए हैं। जानकारी होनी चाहिए, अभिरुचि होनी चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, परिरक्षण
उसके बाद देखेंगे अंगीकारक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 301। क्वेश्चन कह रहा है टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। तो ये प्राप्त की जाती है दोस्तों अधिक तकनीकी सहायता से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 302 स्क्रीन पर है। कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है? नहीं पूछा, इसमें से बताना कौन सी, इसमें से फार्मिंग की जो इसमें से सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर राजकीय खेती, सहकारी खेती और सामूहिक खेती, ये तीनों ही खेती की प्रणाली है। बाकी इसमें से शुष्क खेती ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 303। क्वेश्चन कह रहा है खाद्य पदार्थों की पूर्ति की कीमत लोच समानता होती है। तो ये होती है दोस्तों शून्य। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 304 कह रहा है विशिष्ट खेती एक उदाहरण है। तो विशिष्ट खेती एक प्रकार का उदाहरण, खेती के प्रकार का उदाहरण है, टाइप ऑफ फार्मिंग का उदाहरण है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ खेती के प्रकार देख सकते हैं, विशिष्ट खेती है, मिश्रित खेती है, शुष्क खेती है, रेचिंग खेती। ये खेती के प्रकार हैं, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 305। क्वेश्चन कह रहा है नागपुर प्रस्ताव के अनुसार भारतवर्ष में खेती होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए सहकारी संयुक्त खेती पद्धति द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 306 कह रहा है एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या है? तो मूल इकाई हो जाएगा एक परिवार दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 307 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा है। तो प्रसार शिक्षा एक प्रकार का शिक्षा की एक शाखा है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 308। क्वेश्चन कह रहा है दो विविध जीव रूप पादपों के संरक्षण से उत्पन्न नई प्रजाति अथवा हाइब्रिड को क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं उसको। हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं, संकरण कहते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर संकरण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 309। क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोसोम में आनुवांशिकीय पदार्थ कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डीएनए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 310। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक संप्रेषक प्रक्रिया तत्व नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो नहीं जो है वो हो जाएगा विश्वसनीयता। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 311 कह रहा है क्रमगत ह्रास उत्पाद नियम के प्रयोग से लाभ अधिकतम होता है जब। अच्छा क्वेश्चन है दो, ये 1995 में पीएससी यूपी पीएससी के अंदर प्री के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि एमसी बराबर एमपी, सीमांत लागत बराबर होगी सीमा उत्पादन के। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 312। क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा में विकास का केंद्र बिंदु होता है। तो प्रसार शिक्षा में विकास का केंद्र बिंदु होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं प्रसार शिक्षा में विकास का केंद्र बिंदु एक व्यक्ति होता है। प्रसार शिक्षा शब्द का पहली बार प्रयोग 1873 में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 313। क्वेश्चन कह रहा है खंड विकास परिषद की अध्यक्षता की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 314। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार निदेशालय स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 315 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पंचवर्षीय योजना बिना 5 वर्ष पूरा किए ही समाप्त हो गई? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्लान हॉलीडे जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 1966 से 69। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74, पाँचवीं 74 से 78। ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे छठवीं पंचवर्षीय यहाँ पर देखेंगे 1980 से 1985,
रोलिंग प्लान जो है ये 1978 से 80, 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 और एनुअल प्लान यहाँ पूछे 1990 से 92, 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, 9वीं पंचवर्षीय 97 से 2002। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 316 कह रहा है भारतीय परिवेश में आदर्श समुदाय है, तो वो हो जाएगा टेरिटोरियल, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 317 देखेंगे। 317 नंबर क्वेश्चन करें प्रक्षेत्रीय व्यावसायिक आय है, तो वो हो जाएगी डी ऑप्शन, यानी कि प्रक्षेत्र की शुद्ध आय प्लस पारिवारिक श्रम की ना की गई मजदूरी प्लस स्वपूंजी पर ब्याज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 318 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसार कार्य आवश्यकता तथा रुचि पर आधारित होना चाहिए जनता की, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 319 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है खेतीहर कृषकों एवं कार्यरत प्रसार कार्यकर्ताओं को आवश्यकता अनुसार कौशलोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ये दिया जाता है ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 320। क्वेश्चन करा नया पंचवर्षीय राज्य अधिनियम 73वां संविधान संशोधन कब से सभी राज्यों में लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था दोस्तों 24 अप्रैल 1993। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 321 देखेंगे निम्न में से कौन सी योजनाओं को जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा NREP को, और दूसरा जो है RELGP यानी 1 और 2। यहाँ देखेंगे 1 और 2 जो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 322 पर। 322 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा पादप विकास पादप समुदाय में होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों डार्विन के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। क्वेश्चन नंबर 322 देखेंगे जंगली दाता स्रोतों से संस्थापित प्रजातियों में रोग रोधिता स्थानांतरित करने हेतु समुचित प्रजनन विधि कौन सी है। तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर बैक क्रॉस मेथड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 324। क्वेश्चन करा उत्पादन का आदर्श स्तर मिलता है। तो ये मिलता है दोस्तों स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 325। क्वेश्चन करा फार्म योजना उत्पादन के विभिन्न कारकों की तथा कार्यक्षमता की उपलब्धि पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सत्य। यहाँ पर बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा फार्म आय व्यापक का पत्र है। फार्म आय वह पत्र है जिसे फार्म प्रबंध के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो क्या यह बात सही है। हाँ ये बात ठीक है, सत्य है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हाँ फार्म आय वह पत्र है जिसे फार्म प्रबंध के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 327। क्वेश्चन कह रहा है प्रसार कार्यकर्ता को अर्थशास्त्र के सिद्धांत का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि इसके बिना ये व्यापारिक दृष्टि से परामर्श नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 328। क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित खेती की विशेषता है। तो निर्धारित खेती की विशेषता है कि विपत्तिकालीन बिक्री की जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 329 पर। 329 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित खेती किसे कहते हैं। तो मिश्रित खेती उसे कहते हैं जब शस्य उत्पादन
और पशु धन उद्यम साथ साथ होते हैं और पूर्ण आय का 50-50% दोनों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं शस्य उत्पादन और पशु उद्यम साथ साथ हो तथा पूर्ण आय का 50-50% दोनों से प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 330 कह रहा है फार्म का प्रबंध जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम राजकीय खेती कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजकीय खेती के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 331 कह रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्यक्रमों में किन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया? तो ये बल दिया गया दोस्तों यहाँ पर तिलहन फल सब्जी वाली फसलों पर, तिलहन फल सब्जी और दलहनी फसलों के उत्पादन में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 332 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 332 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रथा में किसानों से निरंतर संपर्क बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रथा में किसानों से निरंतर संपर्क बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा किसान सहायक या किसान सेवक। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 333 कह रहा है खरबूजे की फसल में होता है। तो खरबूजे की जो फसल है दोस्तों ये एक प्रकार की एकलिंगी पुष्प होते हैं इसके अंदर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 334 निम्न में से संपर्क विधि से संबंधित है। तो संपर्क विधि से जो संबंधित है वो हो जाएगा फिल्म प्रदर्शन रेडियो। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 335 देखेंगे नई पद्धति के मूल्यों को दिखाने हेतु सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो सर्वोत्तम विधि पूछा है तो वो परिणाम प्रदर्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 336 कह रहा है अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड का अनुसार उत्तर का चयन करना है। प्रसार का सिद्धांत है, आपको बताना है प्रसार का सिद्धांत क्या है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए योजना बनाना, ये बात गलत है। सेकंड देखेंगे पूरे ग्राम के लिए योजना बनाना, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे युवाओं महिलाओं और किसानों के लिए योजना बनाना, ये भी ठीक है। उसके बाद देखेंगे ग्राम के नेताओं के लिए योजना बनाना, ये बात गलत है। यानी 2 और 3 हमारे सही हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 और 3 सही, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 337 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विराट दूरदर्शन से ठीक है, विराट प्रदर्शन से ठीक है, विराट टेप रिकॉर्डर से, यही हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ विराट फिल्म से, ये भी ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 338। क्वेश्चन करा है NATP यानी राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 339। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक प्रचलित खेती की प्रणाली कौन सी है? तो वो हो जाएगी किसान खेती। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 340। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी खेती का प्रकार नहीं है? तो खेती का प्रकार पूछ रहा है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो खेती का प्रकार जो नहीं है वो पूंजीवादी खेती का प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 341 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूल्य सिद्धांत भाग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 342 कह रहा है कृषि प्रकार आधारित है। तो आपको बताना कृषि प्रकार जो है आधारित है। तो ये आधारित है दोस्तों तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 343। निम्न में से कौन सी कृषि प्रणाली नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन बारानी खेती। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 344। क्वेश्चन कह रहा है किस तरह की कृषि प्रणाली में किसान की भागीदारी नहीं है? तो नहीं पूछा है तो राजकीय खेती में भागीदारी नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 345 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रक्षेत्र प्रबंध का विज्ञान है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रक्षेत्र विज्ञान। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 346। निम्न में से कौन सा फार्म प्रबंध विश्लेषण का साधन नहीं है? तो साधन नहीं पूछा है तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फार्म नियोजन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 347। प्रक्षेत्र का
प्रक्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण अचल व्यय है, तो वो हो जाएगा भूमि किराया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 348, जब सीमांत उपज सबसे अधिक है तब सीमांत लागत होती है। जब सीमांत उपज सबसे अधिक है तब सीमांत लागत होती है, तो वो होती है सबसे नीचे बिंदु पर। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 349 कह रहा है, यदि सीमांत उपज सीमांत लागत से अधिक होती है तो उत्पादन के लिए व्यय करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 349 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि लाभदायक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 350। क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रतिस्थापन अनुपात मूल्य अनुपात से कम हो तब लागत, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बढ़ती है। यदि प्रतिस्थापन अनुपात मूल्य अनुपात से कम हो तो लागत बढ़ती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 351 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सम सीमांत प्रतिफल सिद्धांत तब लगाया जाता है जब साधन सीमित हो। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 352। क्वेश्चन कह रहा है, ह्रासमान प्रतिफल का नियम कौन सी गिरावट संदर्भित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तित कारक के सीमांत उत्पाद में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 353 कह रहा है, कृषि प्रणाली धारणा की सर्वोत्तम व्याख्या प्रदर्शित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा विविधीकरण कृषि विधि। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 354 नंबर क्वेश्चन कर, जब एक फसल की नई प्रजाति संतुप्त की जाती है तब कौन सी प्रक्षेत्र प्रबंध प्रणाली उपयुक्त होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, आंशिक बजट बनाना। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 355 कह रहा है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब, तो राइट आंसर हो जाएगा कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से ही बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 356 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रसार की आकर्षक विधि है। तो आकर्षक विधि जो है वो प्रदर्शन है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 357 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, दूरदर्शन मेला आकाशवाणी प्रदर्शन के माध्यम है। तो ये एक प्रकार के जन संचार माध्यम है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जन संचार माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 358, प्रक्षेत्र की उपज के लेखे जोखे की प्रविष्ट की जाती है। तो ये की जाती है फार्म स्टॉक रजिस्टर में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 359 नंबर, अप्रगतिशील सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लिए संचार साधनों में सबसे अधिक विश्वसनीय कौन से एक संचार साधन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रदर्शन। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 360 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं के एकांकिक स्वरोजगार के लिए है। तो वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि ट्राइसेम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 361 नंबर क्वेश्चन, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार प्रणाली उत्तर प्रदेश में आरंभ हुई। तो ये उत्तर प्रदेश में आरंभ हुई थी 1985 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 362 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना भारत वर्ष में हुई। तो ये हुई थी दोस्तों 1953 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 363 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कौन सा कार्यक्रम सबसे बाद में आरंभ हुआ। तो सबसे बाद में जो कार्यक्रम आरंभ हुआ था राष्ट्रीय कृषि तकनीकी योजना। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1979 में शुरू हुआ था। नॉन प्रोजेक्टेड शिक्षण पद्धति है, तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर कठपुतली। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 365 कह रहा है, कौन सी समूह संपर्क विधि नहीं है। नहीं पूछा है तो नहीं बताना है कौन सा नहीं है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि फिल्म। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 366 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, टेलीविज़न मेला रेडियो प्रदर्शन माध्यम किस प्रकार के हैं। तो यह एक प्रकार के सामुदायिक संचार के माध्यम है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 367 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लाभकारी सह फसली खेती का भूमि मूल्यांकन अनुपात चिन्हित करना है। तो यहाँ पर
एक से अधिक हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों, भूमि तुल्यांक अनुपात फसलों के प्रकार दिया है, कम से कम नुकसान सफसली खेती, एक से अधिक लाभकारी सफसली खेती, शून्य जो है खेती न करने की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 368 कह रहा है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लागत को ही कहा जाता है, यानी कास्ट को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वैकल्पिक लागत। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 369 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा कृषि पद्धति यानी फार्मिंग सिस्टम का प्रकार है। तो प्रकार पूछ रहा है, तो पूंजीवादी खेती जो है ये प्रकार है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों, टाइप ऑफ फार्मिंग के प्रकार है, विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, रैचिंग खेती। यहाँ पर सिस्टम ऑफ फार्मिंग दिया हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है वो सहकारी खेती, सामुदायिक खेती, संयुक्त खेती, निगम खेती, राजकीय खेती, पूंजीवादी खेती और व्यक्तिगत खेती। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 370। क्वेश्चन कह रहा है, कृषि में अनिश्चयता को कम किया जा सकता है। तो कम किया जा सकता है दोस्तों कृषि विविधीकरण द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 371 कह रहा है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान है, कौशल है और अवधारणाओं में परिवर्तन करना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 372 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, NATP पोषित है। तो यह एक प्रकार की भारत सरकार द्वारा पोषित है NATP। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। NATP का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना। शुरुआत 1998 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 373 देखेंगे, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन का सीधा संबंध है। तो सीधा संबंध हो जाएगा इसका कृषि प्रसार से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 374 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण विकास परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है। तो ये जो निर्भर करती है दोस्तों वो करती है लाभार्थियों की सहभागिता पर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 375, भारत में प्रशिक्षण और संपर्क प्रसार पद्धति आरंभ की गई थी। तो ये आरंभ की गई थी दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 376 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर बताना है दृश्य और श्रव्य साधन कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा टेलीविज़न, यानी कि देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कठपुतली भी है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ड्रामा है, ठीक है, सिनेमा है। क्वेश्चन नंबर 377 क्वेश्चन कह रहा है, खेती में अनिश्चयता कम की जा सकती है। तो ये कम की जा सकती है दोस्तों खेती के विविधीकरण से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 378 क्वेश्चन कह रहा है, कृषक की कर्ज अदायगी की क्षमता के निर्धारण का आधार क्या है। तो वो हो जाएगा कृषक की कुल आय। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 379 देखेंगे, प्रक्षेत्र बजट बनाना एक पद्धति है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि एक इकाई के रूप में प्रक्षेत्र व्यवसाय का विश्लेषण करने की। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 380 नंबर क्वेश्चन, खेती की वह प्रणाली जिसमें खेत में जीवाश्म अवशेष को भूमि की सतह पर छोड़ दिया जाता है। खेत की जुताई करके जीवाश्म पदार्थ को भूमि में नहीं मिलाने को क्या कहते हैं। तो उसको हम पलवार खेती के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 381 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी खेती पद्धति है। तो इसमें से बताना कौन सी खेती की पद्धति है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहकारी खेती। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 382 क्वेश्चन कर रहा है, संभावित उत्पादन वक्र सामान्य रूप से मूल बिंदु की तरफ है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, नीचे की तरफ झुकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 383 देखेंगे, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाई, किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
यहाँ देखेंगे 384 नंबर क्वेश्चन कह रहा है T&V सिस्टम, ये कब इसको लॉन्च किया गया, इसको शुरुआत बताना है। तो इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये कि यहाँ से पूछता है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966, आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। इटावा पायलट प्रोजेक्ट योजना 1948, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मार्थंडम प्रोजेक्ट पूछे तो आपको बताना है 1921। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 389, क्वेश्चन कह रहा है समग्र आधार सामग्री संचार प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों को किस लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है दोस्तों प्रोटोकॉल के रूप में। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 390 देखेंगे IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य आपको याद रखना है दोस्तों, वो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और रोजगार दूर करना। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगार दूर करना, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 391, क्वेश्चन कह रहा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की मूल इकाई क्या है। तो इसके मूल इकाई पूछ रहा है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवार, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 392 पे। 392 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मानसिक और भौतिक प्रक्रियाओं जो कि सीखने वाली चीज़ों को देखने, सुनने और करने से होता है क्या कहलाती है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लर्निंग, यानी कि सीखना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 393, सीखने की पिरामिड संरचना किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों समाचार से, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 394, क्वेश्चन करा नीलखेड़ी प्रोजेक्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी शुरुआत दोस्तों यस के डे द्वारा शुरू की गई थी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 395, वह व्यक्ति जिसके पास लोग निश्चित मुद्दों पर राय और सुमारी सलाह हेतु जाते हैं वह क्या कहलाता है। तो उसको हम राय के नेता के रूप में जानते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 396, मनरेगा योजना में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो ये गारंटी दी जाती है 100 दिनों की, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों 2 फरवरी 2006, आपको याद रखना है, और नरेगा नाम से बदल कर इसका मनरेगा जो किया गया 2008 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 397, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि समाचार पत्र कृषि विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है तो हो जाएगा खेती री बातां, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 398, क्वेश्चन कह रहा है परिवार, खेलकूद समूह, मित्र किस प्रकार के समूह के उदाहरण हैं। परिवार, खेलकूद समूह जो है और मित्र किस प्रकार के समूह का उदाहरण है। तो एक प्रकार के प्राथमिक में आएंगे, प्राइमरी में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 399, क्वेश्चन करा अगर सभी आय वर्गों का, यहाँ देखेंगे अगर सभी आय वर्गों पर समान कर दर लागू की जाती है तो क्या कहलाती है। अगर सभी आय वर्गों पर समान कर लागू कर दी जाती है तो क्या कहलाती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप प्रगतिशील कर, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 400 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर तुलन पत्र में परिसंपत्तियां देनदारियां से कम हो तो उसे कहते हैं। तो किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम शुद्ध घाटा के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है तो सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 401 नंबर क्वेश्चन है कौन सा शब्द ऋण के 7P से संबंधित है। तो 7P से संबंधित है वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन उत्पादन उद्देश्य का सिद्धांत, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 402 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन जो बचे हैं उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। क्वेश्चन कह रहा है आत्मा का पूरा नाम है। तो आत्मा का पूरा नाम दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं बस तो लाइक ज़रूर करें। कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।